हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ, आप लोग स्पेशल मैथ के लिए एक चैनल आपको प्लेलिस्ट में दिया जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो उस पर डालें तो आपके पास पहुंच सके, जो स्पेशल फॉर मैथ के लिए है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 9 का भूगोल चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, यहाँ से आप देख सकते हैं, स्थिति एवं विस्तार। यानी चैप्टर 1 में हम देखेंगे भारत से रिलेटेड क्या उसका स्थिति है, क्या उसका विस्तार है और उससे सभी रिलेटेड प्रश्न। और इसका अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहां से आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात किया गया, देखिए अभ्यास प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। हमने बुक को ही यहाँ पे कवर कर लिया, यहाँ पे अलग से कोई पीडीएफ नहीं बनाया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे पूछा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन क में दिया है, क्या ये 7वां है, ऑप्शन ख में 9वां है, ऑप्शन ग में 5वां है और ऑप्शन घ में 8वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 7वां है। इस तरीके से आपको इस बुक में दिया गया है। अगर आपको हम दिखाना चाहें तो इसमें हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, शुरू से लेकर जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से भारत का स्थान 7वां है। देखिए यहाँ पे भारत का स्थान दिखाया गया है, सबसे लास्ट में है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपना भारत है जिसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। फिर सेकंड पे आपको कौन सा दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। थर्ड पे ब्राजील, यानी कहाँ से थर्ड पे, यानी 7वें नंबर पे कौन आया, भारत। और भारत के बाद भारत के पहले कौन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के पहले कौन रहेगा, ब्राजील। फिर चीन, फिर उसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कनाडा और फिर रूस। यानी सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, रूस का। आप याद रखेंगे, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से जो प्रथम देश है वो कौन सा है, रूस है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ऑप्शन क में दिया है कि 45 डिग्री, ऑप्शन ख में दिया 40, ऑप्शन ग में दिया 30 और ऑप्शन घ में दिया 35 यानी 35 डिग्री। तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय का विस्तार भारत में करीब करीब यह कितने डिग्री के अंतर पर है, तो ये 30 डिग्री के अंतर पर है। तो ये आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन है। आपको पूछा है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, मान आपको बताना है। ऑप्शन क में दिया 83 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन ख में दिया 80 डिग्री 35 मिनट, ऑप्शन ग में दिया 82 डिग्री 30 मिनट और ऑप्शन घ में दिया 80 डिग्री 30 मिनट। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये 30 के ऊपर या 35 के ऊपर इस तरीके का जो फर्स्ट सिंबल होता है ये मिनट का होता है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अगर इसी पे लग जाए तो इसको हम लोग सेकंड कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ से आपको बताना है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है। तो भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा का जो मान है यहाँ से कौन सा हो जाएगा, बताओ जरा सा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक में चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। आप बुक में देख लीजिए यहाँ से कि कितना भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। चलिए अब दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए उत्तर में भारत का यहाँ पे हमने हाईलाइट करके रखा है कि भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वह कितने डिग्री का है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर में क्या निकल जाएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट, यानी ऑप्शन का आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है।
ऑप्शन क में दिया है क्या आधी है, ऑप्शन ख में दिया क्या दुगनी है, ऑप्शन ग में दिया क्या तिगुनी है, ऑप्शन घ में दिया क्या चौगुनी है। तो स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा में लगभग कितनी बड़ी है, तो ये दोगुनी है। ऑप्शन ग आपका सही होगा यानी दोगुनी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। ऑप्शन क में दिया रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन ख में दिया मैकमोहन, ऑप्शन ग में दिया ग्रीनविच लाइन और ऑप्शन घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारत एवं चीन के बीच में जो रेखा खींचा गया है वो कौन सा रेखा खींचा गया है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। मैकमोहन रेखा आपका ख बिल्कुल सही होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन खींचा गया या कौन सा सीमा रेखा खींचा गया है। आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिए। चलिए अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में हम लोगों से बात किया है कि भारत का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का खाली जगह प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल अभी हम आपको बताए थे कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% यानी 2.4% क्या है, यह पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का भाग है भारत का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया है कि भारत का मुख्य भूभाग खाली जगह उत्तर से खाली जगह उत्तर अक्षांश तथा खाली जगह पूर्व देशांतर से खाली जगह पूर्व देशांतर तक है। तो भारत का मुख्य जो भूभाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आपको ये चीज भरना था खाली जगह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। भारत में कुल कितने, यहाँ पे कितने की जगह पे खाली जगह दिया गया है। भारत में कुल खाली जगह राज्य एवं खाली जगह केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इसमें भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका भारत से एवं द्वारा अलग होती है। आपको बताना है कि श्रीलंका भारत से खाली जगह एवं द्वारा, कहने का मतलब भारत और श्रीलंका में किसके बीच एवं किसके द्वारा अलग होता है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या इसका सही होगा, बताइए क्या इसका होगा। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, इस खाली जगह में मन्नार की खाड़ी एवं यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पाक जल संधि, ठीक है ना, पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, कोसी नदी को बिहार का खाली जगह कहते हैं जो हिमालय की खाली जगह पर्वत से निकलता है। कोसी नदी है जो बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख लेंगे, शोक कहते हैं जो हिमालय के कौन से पर्वत से निकलता है, तो कैलाश, ठीक है ना, कैलाश पर्वत से क्या होता है, निकलता है। और ये हिमालय कहीं कहीं ये नेपाल भी लिख देगा तो नेपाल से भी निकलता है, और ये नेपाल हिमालय के तराई में ही है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कारण बताओ को लेकर के। कारण बताओ क्वेश्चन में देखिए कहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों, आपको बताना है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है। बोल रहे, लिख लीजिए,
अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है कम होती जाती है, कम होती जाती है, यही कारण है। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? तो चलिए हम आपको इसको बुक के माध्यम से इसका उत्तर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय का अंतर 2 घंटा है। ठीक है ना। और ऐसा होने का मेन कारण क्या है कि दोनों में 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। और इसमें और आगे आप लिख सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो अरुणाचल और सौराष्ट्र प्रदेश के बीच कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री। तो 30 में आप क्या कर लीजिएगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 120। और 120 का मतलब कितना हुआ? 2 घंटा। और इसी कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच सूर्योदय का अंतर 2 घंटा है। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आगे कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वही दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर राज्य के में जो होता है जाड़े के ऋतु में वहां पे क्या करते हैं लोग? गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं। लेकिन वही केरल का राज्य है तो उसमें खुले बदन लोग घूमते हैं। तो इसको भी आपको बुक के ही माध्यम से आपको हम कंप्लीट कराते हैं। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है कि भारत में, देखिए भारत का जो उत्तरी किनारा है वो जम्मू कश्मीर राज्य है तथा इसमें कितने 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है तथा यह विषुवत रेखा से काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिमाणतः यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो आपको नोट क्या करना है? आप यहाँ से ये लिखेंगे कि देखिए बोल रहे हैं आपको नोट करना है, विषुवत रेखा जम्मू कश्मीर से काफी दूर पर है तथा सूर्य की किरणें यहां अत्यंत तिरछी पड़ती है। ठीक है ना। अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिमाणतः सूर्य का ताप कम मिलता है जिसके कारण जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे उसके विपरीत अगर हम लोग चलें तो भारत का जो दक्षिण भाग है जैसे केरल और तमिलनाडु, यहाँ से विषुवत रेखा काफी निकट से निकलती है। क्या होती है? काफी निकट से निकलती है। तो काफी निकट से निकलेगी तो सूर्य की किरणें क्या होगी? सीधा पड़ेगी। और जब सीधा पड़ेगी तो सूर्य का ताप क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर की अपेक्षा यहाँ पे जो लोग होंगे कहाँ पे, यानी उत्तरी दक्षिणी भाग में, तो ये लोग हमेशा चादर में लिपटे रहेंगे। तो चादर में लिपटे नहीं रहेंगे और ये आपस में क्या रहेंगे? जाड़े और गर्मी के दिन में ये जाड़े के कपड़े नहीं पहन करके लुंगी और जो भी होता है वे लोग पहने रहेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? बताना है कि भारत की तटीय जो सीमा रेखा है वो लंबी है, क्यों? तो इसका मेन कारण है कि भारत में जो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। और इसी कारण प्रायद्वीपीय आकार के कारण आप यहां से लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय आकार के कारण। ठीक है ना। आप शॉर्ट में लिख लीजिए प्रायद्वीपीय आकार के कारण। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हो गया। अगले हम लोग वीडियो में बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न इसका। ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न।
तो आज का सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। अगर और इसमें कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम उसको जरूर अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।